नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी खबर जो कि आज के देश के युवाओं से जुड़ी है। जब से विनय सर ने युवाओं से आह्वान किया है कि उन्होंने अपनी आवाज़ ट्विटर से उठानी है, सोशल मीडिया से उठानी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि लगातार सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर छात्रों ने जो हैशटैग ट्रेंडिंग में लाए हैं, तब से सरकार में भी बौखलाहट देखी जा सकती है। आपको दिखा रहे हैं कि 30 में से 10 जो टैग हैं वो युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ किए हैं। जिसमें पहला जो टैग जो ट्रेंडिंग पर चल रहा है उसमें दिखाया गया है मोदी जॉब दो। चलो हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ जो युवा है देश का वो अपनी मांगों को लेकर के सरकार से डिमांड कर रहा है। देखिए, जो पहला जो ट्वीट हमें मिला है 3 मिनट पहले ही ध्रुव राठी ने किया है, जिन्हें आप बखूबी जानते होंगे, और इन्होंने इस मुद्दे पर पहले एक वीडियो भी बनाया था जिस पे आप देखेंगे कि 99 से ज़्यादा लोगों ने इस को लाइक किया है और लगातार जो लाइक्स है, रीट्वीट है, वो बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखते रहिए किस तरह से युवाओं ने बहुत ही जोश के साथ में इस जो टैग पर है ट्वीट करना शुरू कर दी है। लगातार 5 मिलियन ट्वीट भी जो कर चुके हैं, और खान सर को भी आप बखूबी जानते होंगे, उन्होंने भी इस मामले को लेकर के ट्वीट किया है, मोदी सरकार को कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ा किया है। और ये देखिए, एक ऑफिशियल आईडी है हुसैन सफ़ीन की, और उन्होंने अपना जो नाम ही चेंज करके मोदी जॉब दो रख लिया है। रोज़गार दो जो ऑफिशियल जो कुछ अकाउंट्स हैं उन्होंने अपने नाम तक चेंज करके मोदी रोज़गार दो की मांग को बुलंद किया है। अब देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ट्वीट्स हैं छात्रों के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, और अब आपको हम बाकी जो हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं उनको भी दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये वाला मोदी रोज़गार दो, ठीक है। और इसके बाद हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो टैग है ये देखिए आप, मोदी रोज़गार दो। अब चलते हैं हम नीचे की, और तीसरा जो टैग है ये देखिए, ये तीसरा टैग है जिसके ऊपर भी 2,68,000 प्लस ट्वीट्स हो चुके हैं, जो कि लगातार जारी है। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं अगला ट्वीट नंबर 4, हैशटैग नंबर 4। देखिए, टाइमली रिजल्ट्स, जो 4 नंबर पर जो हैशटैग जो है छात्रों ने ट्रेंड करवाया है। और इसके बाद में 5 नंबर जो टैग है, हैशटैग है टाइमली एग्ज़ाम। और उसके बाद में 6 नंबर पर है इंक्रीज वैकेंसीज। इससे पहले रिफॉर्म इन एग्ज़ाम्स नाम से 6 नंबर का जो टैग है ये है। और 7वें नंबर पर ये 7 नंबर टैग है, ये 8 नंबर है। नौ नंबर, ये देखिए 10 नंबर। 9 और 10 इकट्ठे ट्रेंड कर रहे हैं। और उसके बाद में 11वें नंबर पर ये टैग जो है ट्रेंड कर रहा है। और उसके बाद में 12वें नंबर पर जो 24वें नंबर पर टैग है, ये 12वां टैग जो है हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। ये 12वां नंबर जो हैशटैग है ट्रेंड कर रहा है। और उसके बाद में जो 13वां टैग है लास्ट जो है रेगुलर एग्ज़ाम्स।
तो इस तरह से छात्रों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल है। और वहीं जब सरकार चुनाव लड़ती है, जब भी कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, तब उनकी पहली एक शर्त होती है कि वो युवाओं को रोज़गार देंगे। जब सत्ता में आती है पार्टियां, तब उनकी छात्रों की जो मांगे हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाता, जिससे छात्र बहुत ही आहत है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या जो छात्रों की रही है वो एग्ज़ाम रेगुलर न होना, टाइमली नहीं होना। और उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या जो छात्रों की रही है वो रही है टाइमली रिज़ल्ट की। यहाँ पे उन्होंने अपने हैशटैग में भी मांग की है कि टाइमली रिज़ल्ट उन्हें नहीं मिल पाता है, और जिस वजह से वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करे या फिर पहले दिए गए एग्ज़ाम का वेट करे, और क्या करे, इस असमंजस की स्थिति में वो बने रहते हैं। टाइमली ना ही उनको रिज़ल्ट मिलता है और टाइमली एग्ज़ाम की वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें टाइमली एग्ज़ाम भी चाहिए और टाइमली रिज़ल्ट भी चाहिए। और दूसरा वो रेगुलर इंक्रीज वैकेंसीज़ की मांग कर रहे हैं कि जो भी नौकरियों की रिक्तियां हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, और जितने भी पद खाली रहते हैं किसी भी जॉब को लेकर के उनको पर भी जल्द से जल्द भर्तियां निकाली जाएं, एग्ज़ाम रेगुलर लिए जाएं, और उन्हें तुरंत इसके ऊपर संज्ञान सरकार से लेना चाहिए। इस बारे में वो लगातार मांगे अपनी करते रहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। इसके चलते युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है कि वो सरकार से लगातार रिज़ल्ट की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं, वैकेंसियाँ बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार को लगातार कटघरे में आज युवा खड़ा किए हुए हैं। आप किसी भी टैग को ओपन करके देखेंगे, उसके अंदर सभी टैग्स आपको दिखेंगे। मोदी जॉब दो, मोदी रोज़गार दो, मोदी जॉब नहीं, मोदी जॉब दो नहीं, बायकॉट मोदी सरकार, एक और टैग लगातार इस पर ट्वीट कर रहे हैं। और जो विनय सर है उन्होंने इसके लिए बहुत ही गुस्से में और बहुत ही एक भावुक अपील छात्रों से की थी कि बस अब बहुत हो चुका है, अब हमें सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना ही पड़ेगा। जिस सोशल मीडिया पर वो दिन रात सरकार की आवाभगत करते रहते हैं, सरकार की जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं, और उनके जो इतने भी कैंपेन चलते हैं उसके अंदर अपनी भागीदारी बखूबी निभाते हैं। जब आज छात्रों ने ऐसी हुंकार भरी कि कुछ ही घंटों के अंदर 5 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट्स कर दिए, और अभी भी सरकार के तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है छात्रों को, जिससे उनका रोष जो है और भी गहराता जा रहा है। और लगातार अब जो एक कैंपेन खोला है मोदी रोज़गार दो छात्रों ने, और विनय सर ने जिसके ऊपर एक आह्वान किया था छात्रों से, उसका लगातार जो एक रुझान है वो देखने को सोशल मीडिया पर मिल रहा है। लगातार वो चाहे देश के किसी भी हिस्से से जुड़ा छात्र हो, किसी भी राज्य से हो, किसी ज़िले से हो, लेकिन वो इस मुहिम का कहीं ना कहीं हिस्सा बन रहे हैं। और जिसका परिणाम ये होता है कि कुछ ही घंटों के अंदर 50 लाख से ज़्यादा ट्वीट सोशल मीडिया पर करते हैं। हज़ारों लाखों की संख्या के अंदर जो है पोस्टें लगातार छात्र कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि कार्टूनिस्टों के द्वारा मोदी जी को लेकर के इस तरह की जो एक पोस्टर भी ट्विटर्स पर वायरल हो रहे हैं। दे जुमला नहीं जवाब दो, युवाओं को रोज़गार दो, जुमला दिवस। तो इस तरह से भी कटघरे में खड़ा किए हुए हैं सरकार को, और लगातार अपनी मांग जो है सरकार से छात्र कर रहे हैं। और मोदी सरकार से बार बार अपील छात्रों के द्वारा की जा रही है। जो मंत्री हैं, चाहे वो किसी राज्य सरकार के अंदर मंत्री हो या फिर केंद्र सरकार के अंदर मंत्री हो, उन्हें लगातार छात्र ट्वीट कर रहे हैं। और वहीं विपक्षी दलों के द्वारा भी कुछ नेता जो है इनके समर्थन में आए हैं। और बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स की हम बात करें तो मीडिया चैनल्स ने अभी तक इनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया है, इस बारे में खबरें भी नहीं चलाई हैं, जिसके बाद में छात्रों ने आह्वान किया है कि वो मीडिया का भी बाइकआउट करेंगे। और जो भी इंस्टीट्यूट है या फिर शिक्षण संस्थान है उनके द्वारा भी इस तरह उनकी इस मांग के ऊपर सपोर्ट नहीं किया जाता है तो वो उनका भी बाइकआउट करने की बात कह रहे हैं।
तो लगातार जो रोष है छात्रों में बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही भारी तादाद के अंदर जो छात्र हैं अब ट्विटर के ऊपर आ गए हैं। सोशल मीडिया फेसबुक साइट पर लगभग सभी छात्र एक्टिव रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने देखा कि एक ट्विटर ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वो तुरंत सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके चलते राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में से जुड़े छात्रों ने भी राजस्थान सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया था, जिसके बाद में कुछ मांगे थी छात्रों की, जिनके ऊपर अभी राजस्थान सरकार विचार कर रही है। और हाई कोर्ट का भी वहाँ एक फ़ैसला आया जिसके ऊपर रिजल्ट को लेकर के एक मामला था, जिसकी पर एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर याचिका की सुनवाई करते हुए उस मामले में छात्रों की जीत हुई है। और उस फैसले पर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी पास किया है। जयपुर हाई कोर्ट का ये मामला था, जिसमें छात्रों का वैकेंसी को लेकर के, जो पुलिस की वैकेंसीज थी उनको लेकर के, रिजल्ट्स को लेकर के शायद ये मामला था, जिसमें जजमेंट पास हुआ है जयपुर की हाई कोर्ट के द्वारा, जयपुर हाई कोर्ट के द्वारा। और आप देख रहे हैं लगातार कटघरे में सरकार को लिए हुए हैं छात्र, और लगातार आप देखेंगे ट्वीट्स जो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आपको हम ट्वीट्स जो हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं उनको दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, पहले नंबर पर जो टैग जो ट्रेंड कर रहा है, अभी कुछ ही देर पहले इसके ऊपर 4 मिलियन से प्लस कुछ ही थे। अभी अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा और ट्वीट्स इसके ऊपर हो चुके हैं। और जो सेकंड नंबर जो टैग था मोदी रोज़गार दो, इसके ऊपर भी 1.54 मिलियन ट्वीट्स हो चुके हैं, यानी कि 15,40,000 ट्वीट्स इसके ऊपर हो चुके हैं। मोदी रोज़गार दो, इस ट्वीट के ऊपर भी 2,49,000 ट्वीट्स हो चुके हैं। और इसके बाद में जो टैग ट्रेंड कर रहे हैं छात्रों के द्वारा जो चलाया गया है, टाइमली रिजल्ट्स के ऊपर भी 14 लाख प्लस ट्वीट हो चुके हैं। टाइमली एग्ज़ाम के ऊपर भी 25 लाख प्लस ट्वीट हो चुके हैं। मोदी सरकार नाम से जो ट्वीट चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, इसके ऊपर भी 1,65,000 ट्वीट हो चुके हैं। और रिफॉर्म इन एग्ज़ाम जो हैशटैग चल रहा है, इसके ऊपर भी 13,30,000 प्लस ट्वीट हो चुके हैं। और उसके बाद भी इंक्रीज वैकेंसीज के ऊपर भी 10 लाख प्लस ट्वीट हो चुके हैं। और CGL 2018 850 डेज, इसके ऊपर भी 8,59,000 प्लस ट्वीट हो चुके थे। MTS 2019 498 दिन, इसके ऊपर भी 7,028 ट्वीट और 7,28,000 ट्वीट हो चुके हैं। और भी रेगुलर एग्ज़ाम जो ट्रेंड चल रहा है, इसके ऊपर भी 3,47,000 से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। CGL 2017 1203 दिन, इसके ऊपर भी जो ट्वीट है 6,62,000 ट्वीट हो चुके हैं। इस तरह से हम टोटल ट्वीट्स की हम बात करें कितने ट्वीट हो चुके हैं, लगभग जो ट्वीट्स हैं ये जो ट्वीट्स है टोटली 1 करोड़ के पार के लगभग पहुंच चुके हैं। 1 करोड़ के समथिंग ट्वीट्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। वहीं बहुत सारे जो जो बड़े जो वेरीफाई अकाउंट है, उन्होंने भी अपना नाम चेंज करके, बहुत सारे वेरीफाई अकाउंट्स ने भी अपने नाम तक चेंज कर दिए। मोदी रोज़गार दो, मोदी जॉब दो नाम से अपने जो ट्विटर हैंडल के नाम हैं उन्होंने रख लिए हैं। इस तरह से भी वो मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के लगातार कटघरे में सरकार को खड़े किए हुए हैं। और जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि सरकार ने अब जब ये चुनाव हुए थे उस समय सभी पार्टियों के द्वारा ऐलान किया गया था कि वो युवाओं को रोज़गार देगी, लेकिन उसका भी अब काफ़ी जो विरोध है युवा कर रहे हैं। वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, बेरोज़गार बनाकर हमें छोड़ दिया। और देख सकते हैं आप इसमें रोते बिलखते जो छात्र है, इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से एक फ़ोटो के ऊपर उन्होंने मोदी रोज़गार दो का हैशटैग लगाया और लिखा है कि वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, बेरोज़गार बना करके हमें छोड़ दिया। और लेटेस्ट में आप देखेंगे कि तो लगातार जैसे 2 सेकंड पहले ही ये ट्वीट हुआ है, नौकरी किधर है, मोदी जी को लेकर के यहाँ पर कुछ मेमे भी बनाए जा रहे हैं, मजाक के तौर पर भी सरकार को कटघरे में किया जा रहा है। और
जो पिछली कांग्रेस सरकार है और अब की जो वर्तमान बीजेपी सरकार है, इसको लेकर के भी कुछ पोस्टर जारी किए गए हैं। 10 साल पहले भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था था, आज सबसे तेज़ी से गिरती अर्थव्यवस्था है। इस तरह के पोस्टर भी आप देख सकते हैं ट्विटर पर लगातार इन हैशटैग्स में वायरल हो रहे हैं। और बहुत सारी जो मोदी जी की फ़ोटोज़ हैं जिनको एक मजाकिया तौर पर, कार्टून के तौर पर बनाया गया है और अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि देश का जो युवा जब किसी मुहिम के साथ में लगता है, जब किसी मुहिम में जुड़ता है, जब अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, तो एक तरह से भूचाल ला देता है। और वही भूचाल आज हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, और ख़ास करके ट्विटर के ऊपर जिस तरह से अपनी बात को युवा रख रहे हैं। तो तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जो तमाम अपडेट्स हैं हम आपको रेगुलर देते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।